अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-बाद रहें, जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें। तो जनाब मेरी भी बहुत अच्छी सुबह का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो चुका था। तो बस आज के जो है सारा काम-काज हैं, कुछ मैंने टीज़र लगाए हैं। आज जो कुछ भी मेरे व्लॉग में होगा वो मैंने आपको पहले से दिखा दिया है कि क्या-क्या हम आज करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले तो मैंने लगाई मशीन, जो ये पर्दे हैंग किए हुए थे तो उसके मैंने क्लिप निकाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो हम इन्हें वॉश कर नहीं सकते, फिर ये होता है कि क्लिप जो हैं वो टूट जाते हैं। तो ये पर्दे हैं, बहुत लॉन्ग लंबे पर्दे हैं, इनको धोने में और उतारने में थोड़ा टाइम लगता है, सोच सोच कर ही इसे उतारा जाता है। लेकिन कुछ गंदे हो गए थे तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब कोई एक चीज़ गंदी हो ना तो फिर किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता, बस दिल चाहता है कि जल्दी से जो है ना इसे साफ़ कर लिया जाए। तो आज जो है वैसे कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि आज हम ये पर्दे वगैरह वॉश करते हैं। इसी तरह से जब कपड़े ज़्यादा नहीं होते ना तो फिर कभी मैं ब्लैंकेट वॉश करती हूँ, कभी चादरें वॉश करती हूँ और कभी ये पर्दे भी वॉश कर लेती हूँ। तो मतलब मैं ज़्यादा कपड़े कर ही लेती हूँ। तो बस ये है कि पर्दे वगैरह उतार के यहाँ मशीन में मैंने पानी डाल दिया है, सर्फ डाला है और ये कंफर्ट डाल रही हूँ। इसके बाद जो कपड़े हैं ना, पहले मैं कपड़ों को वॉश कर लूँगी और जो थोड़ा बहुत पानी है, थोड़ा बहुत तो नहीं गंदा होगा ना पानी कपड़ों के बाद, तो उसमें मैं पर्दे क्या करती हूँ एक बार निकाल लेती हूँ। तो वो जो पर्दों के ऊपर मिट्टी और मैल कुचैल लगा होता है ना, वो उस पानी में निकल जाता है। फिर दोबारा से मैं पर्दों को वॉश करके मशीन में से वो गंदा पानी निकाल के फिर फ्रेश पानी डालती हूँ, कंफर्ट और सर्फ वगैरह डाल के फिर साफ़ पानी में धोती हूँ। तो पर्दे जो है एकदम से निखर जाते हैं। मशीन लगाने के बाद जो है मैं यहाँ किचन में आ गई। आज निहारी बनानी थी, तो पहले मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। प्याज ब्राउन 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने, तो हाफ़ में निकाल लूँगी और हाफ़ इसमें रहने दूँगी और उसमें मैं गोश्त डालकर उसे भूनूँगी। आज मैं जो है ना पैकेट के मसाले की निहारी बना रही हूँ। वैसे मैं अपने मसाले से भी बनाती हूँ, जो कि मेरे चैनल पे है ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि आज मैंने मशीन लगाई थी तो फिर मैंने सोचा कि आज पैकेट के मसाले से ही बना लीजिए। आप लोग बोलेंगे निहारी क्यों बना ली, इतना एफ़र्ट वाला ये जो डिश है। तो मुझे नहीं लगती ये ज़्यादा एफ़र्ट वाली है, बल्कि ये तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी से बन जाती है। क्योंकि अगर आप पैकेट से बना रहे हैं ना, फिर तो आपको कोई इतना इसके साथ जो है तामझाम करना ही नहीं पड़ता। बस प्याज ब्राउन करें और जो पैकेट है वो डाल दें और थोड़े बहुत अपने पास से मसाले डाल के भुनाई करके पानी डाल के रख दें इसको गलने के लिए। और फिर जो है हाफ़ डन हो जाए तो फिर आटा डालना होता है इसमें। तो इसका जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं लगता कि हमें इसके साथ जो है लगना ही रहना होता है। तो बस इसमें ये सब डाल के और पानी वगैरह डाल के भुनाई करके मैं रख दूँगी और अपने जो है कपड़े वॉश करती रहूँगी आराम से। और उसके बाद जो है हमारी निहारी ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। थोड़ा बहुत वर्क होगा तो वो फिर मैं वापस आके इसमें फिर कर लूँगी। आप लोगों को इतना कुछ नहीं दिखाऊंगी, बस आप लोग ऐसे ही देख लें थोड़ा बहुत जो मैं बना रही हूँ। बस मैंने यहाँ जो है पैकेट का मसाला डाल दिया है, अदरक लहसुन डाल दिया और उसकी मैं भुनाई करती रहूँगी अच्छी तरह से ना, क्योंकि वो गोश्त जो था वो फ्रिज का रखा हुआ है ना, तो अभी ठीक से वो घुला भी नहीं है। तो बस यहाँ कुछ मसाले हैं जो मैं डाल रही हूँ, जिसमें सौंफ का पाउडर डाला है मैंने 1 टेबल स्पून भर के जो है ये सौंफ का पाउडर डाला है। अगर बादियान के फूल आपके पास है ना तो 2 वो भी आप सौंफ के साथ जो है उसका पाउडर बना लें, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। मिर्चें डाली हैं, थोड़ी हल्दी डालूंगी और नमक डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पैकेट तो मैंने डाल दिया है। लेकिन पैकेट क्या है कि वो हाफ़ केजी का था और गोश्त जो है मेरे पास ज़्यादा है, 1 केजी है, तो इसलिए मैंने ये मसाले फिर और अपनी तरफ से डाल दिए हैं। बस अब मैं इसकी अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है, क्योंकि आगे चल के तो इसकी भुनाई होनी नहीं है। तो यहीं पर मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है और ये गोश्त जो मेरा जमा हुआ है ये भी खुल जाए और इसका पानी जो है गोश्त का वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो उसके बाद मैं इसमें पानी डालकर इसे गलने के लिए रख दूँगी। हाफ डन हो जाएगा तो मैं 3 से 4 टेबल स्पून इसमें आटा घोल के डाल दूँगी और फिर बाकी जो है अच्छी तरह से गलने के लिए रख दूँगी। दोबारा फिर गला लूँगी। पानी इतना डालना है जितना हमें लास्ट तक इसकी ग्रेवी चाहिए। अच्छा, आज का जो एक टॉपिक है वो ये है कि मोटापा। लोग कहते हैं कि मोटापा क्यों होता है और हम इतना खाते नहीं हैं, ये नहीं करते वो नहीं करते, और मोटापा हमारे ऊपर जो है इतना ज़्यादा आने लगता है। तो मैंने जो चीज़ें रियलाइज़ की है ना कि मोटापा क्यों होता है, ज़्यादातर मैंने जो मोटापा देखा है उन लोगों के ऊपर देखा है जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी खाना खाते हैं। आप लोग भी ये देखिएगा कि ये बात मेरी किस हद तक ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत जल्दी खाना खाते हैं ना, यानी कि 5 मिनट में 6 मिनट में जो वो खाना फिनिश कर देते हैं और माशाल्लाह खाते भी जल्दी, क्योंकि जल्दी में जो है हमें बहुत ज़्यादा खाना है, खा लेते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमने कितना खाया है। और वो 1 रोटी की भूख होती है तो 2 रोटी 2.5 रोटी वो खा जाते हैं। मेरे खुद अपने साथ भी ये चीज़ें मैंने फ़ील की है कि जब हम बहुत जल्दी खाना खाते हैं ना, तो एक तो खाना हम खाते भी बहुत ज़्यादा है, फिर जल्दी खाने वाले लोग जो है ना 2-2.5 रोटी आराम से खा जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता। और फिर वो क्या होता है, जब हमारे मैदे में जाता है तो मैदा हमारा मासूम सा होता है, वो इतनी जल्दी उस खाने को जो है
मैश नहीं कर पाता, गलाता नहीं है। जब तक खाना उसमें मैश नहीं होता तो वो उसको फिर आगे नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसके भी एक रूल्स हैं कि जब खाना मैश हो जाता है तो हर चीज़ वो उसकी अपनी जगह पर पहुंचाने लगता है। और जो फिर उसके मतलब होते हैं, जो बेड अज्जा होते हैं, उसको जो है हमें वाशरूम के थ्रू वहाँ पर वो निकाल देता है। लेकिन वो फिर क्या होता है कि हम बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं तो वो गल ही नहीं पाता, और वो मैदे में हमारे 6 से 7 घंटे या पता नहीं 8-8 घंटे भी ऐसे ही पड़ा रहता है। एक तो खाना ज़्यादा होता है, मैदा छोटा सा होता है, वो ओवरलोडेड हो जाता है, तो उसे काम करने में वैसे ही बहुत ज़्यादा मसला होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, वो उसके जितने भी बेड अज्जा हैं वो हमारे ऐसे ही मैदे में पड़े रहते हैं, और फिर वो जो है हमें फैटी हम हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमें गैस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। हर किसी को आजकल देखें गैस का प्रॉब्लम है। तो इसकी ये वजह बहुत बड़ी है कि हम खाना बहुत फास्ट खाते हैं और अच्छी तरह से चबाते नहीं। इसके बरअक्स जो मैंने ख़ुद देखा है, जैसे कि मेरी बहन है और मेरी एक फूफो भी हैं, वो लोग खाना बहुत आराम से खाती हैं और बेइंतहा चबा चबा के खाती हैं। मतलब वो इतना इंजॉय करके खाने को खाती हैं, कम से कम आधा घंटा तो कहीं नहीं गया वो एक रोटी को जो खाती हैं। अब तो उनको आदत पड़ गई है इसी तरह से खाने की। तो वो एक रोटी बहुत हार्डली होगा कि वो 1.5 रोटी खा लें, वरना वो एक ही रोटी खा रही होती हैं। और एक छोटी अगर राइस खा रही हैं तो 1 प्लेट राइस के ले लिए। पर उनका क्या है कि वो बहुत ज़्यादा चबा के खाती हैं, और बहुत ज़्यादा चबा के खाने वाला इंसान जो है अगर ज़्यादा भी खाना खा लेगा ना तो उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो खाना जो बिल्कुल मैश करके हमारे मैदे में पहुंचता है, और जो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है ना वो अच्छी तरह से उस खाने में मिक्स हो जाता है। सलाइवा होता है ना वो हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो हम लोग जो है ना, जो भी जल्दी से 5 मिनट में खाना फारिग कर देते हैं, तो उनके खाने में जो है सलाइवा मिक्स ही नहीं होता है, क्योंकि वो खाने को इतना चबाते ही नहीं हैं। तो आप देखते हैं कि हमारे मुंह में एक लुआब सा होता है, एक लेस सा होता है। तो वो हमारे खाने के लिए अल्लाह ताला ने जो है हमारे मुंह में रखा है कि वो हमारा खाना जब हमारे मैदे में जाए तो वो उसको डाइजेस्ट होने में हेल्प करे। लेकिन हम बहुत जल्दी खाते हैं, तो वो जो लुआब होता है, जो सलाइवा होता है, वो हमारे साथ जो है ना खाने में हमारे मिक्स ही नहीं हो पाता है। तो फिर इस तरह से हम लोग फैटी हो जाते हैं, और हमारे मैदे में खाना बहुत ज़्यादा टुकड़ों की सूरत में जाता है तो वो भी पड़ा रहता है। अच्छा, जो मैं फूफो और बहन का बता रही थी ना, तो वो माशाल्लाह बिल्कुल स्मार्ट हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्मार्ट स्लिम ट्रिम है। उन्हें कोई मोटापे की टेंशन ही नहीं है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमसे ज़्यादा खाना खा लेते हैं। और फिर उसके बरक्स जो ख़ानदान में जो बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं, तो उन सबको मैंने बहुत हेल्दी और बहुत मोटा देखा है। तो आजकल आप देख लें, हर बंदे को गैस की प्रॉब्लम है, हर बंदा मोटा है, हर दूसरे बंदे का जो है पेट निकला हुआ है। तो किसी भी मेडिसिन की तरफ जाने से पहले, या किसी भी बहुत ही सख्त किस्म की डाइट की तरफ जाने से पहले, अपनी हैबिट्स को देखें कि आपकी हैबिट्स क्या हैं। सबसे पहले जो है ना, अपनी हैबिट्स को सही करें, अपने खाने पीने की जो तौर तरीके हैं उन्हें ठीक करें। उसके बाद जो है ना किसी डाइट वाइट की तरफ जाएं। हमारी हदीस भी है कि थोड़ी भूख रख कर खाएँ, और खाने को बहुत अच्छी तरह चबा कर खाएँ। खाने से पहले हमें पानी पीना है, खाने के दौरान पानी नहीं पीना है। अगर कोई निवाला वगैरह अटक रहा है तब 1 घूंट 2 घूंट पानी पी लें, और खाने के बाद तो बिल्कुल ही पानी पीने से जो है मना किया है। हमारी हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खाने के बाद पानी पीना इंसान की मौत है, यानी कि इतना मुज़र सेहत है खाने के बाद पानी पीना। लेकिन हम लोग जो है अपनी आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं करते, हम बिल्कुल भी इस चीज़ की तरफ सोचते ही नहीं हैं। तो प्लीज़ अपनी जो आदतें हैं उनको ठीक कीजिए। कोई भी सख्त किस्म की डाइट करने से पहले जो है आप देखें कि आपके अंदर ऐसी क्या बुरी आदतें हैं खाने पीने में जो आपको मोटापे की तरफ लेकर जा रही हैं। तो बस आज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की डाइट करने से पहले आप देखिए कि आपके अंदर क्या बुरी आदतें हैं जो आपको मोटा कर रही हैं, क्योंकि बहुत सख्त किस्म की डाइट भी हमारी सेहत को, हमारी हेल्थ को जो है बुरी तरह से मुतासिर करती हैं। हमारी स्किन से बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म कर देती हैं, और उसकी रौनक भी ख़त्म हो जाती है। डाइट के साथ हमें और चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है, और चीज़ें लेनी भी पड़ती हैं जो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये टॉपिक जो मोटापे का बहुत बड़ा है, छोटी सी वीडियो में कवर नहीं हो सकता। तो बस इजाज़त दीजिए, मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।